मैं शरवण मैं समन शरवण देवी जयपुर राजस्थान से हूँ। जब से पोर्टल चला है, जब से संघ से जुड़ी हुई हूँ। समन के सभी सम्मानित सदस्यों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। संघ ने आज मुझे विशेष वक्तव्य बोलने के लिए आदेश हुआ है। आगे है तो मैं शुरू करूँ। जी सर, जी बहन जी। हाँ। समणों का संघ संघ भी हमारा एक संघ है। संघ की अवधारणा प्राकृतिक है। यह एक प्राकृतिक संघ है। प्राकृतिक के नियम समण संघ के नियम है। जैसे भैंसों का झुंड अकेले जंगल के राजा शेर को हरा देता है, उसी प्रकार कुत्तों का झुंड, पक्षियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड, यह बुजुर्गों का पुरातन समण संघ है। हमारे पूर्वज भी संघ में ही रहते थे। जैसे सिख, मुस्लिम भी और ईसाई भी संघ में ही रहते हैं। हमें संघ में ही आना चाहिए। हमें इसको अपने घर मोहल्ले, अपने कस्बे, अपने ग्राम, अपने शहर, अपने राज्य, अपने संगठन, अपने स्थान पर आमंत्रित करें या लाएं। संघ हर समय में सदियों बाद मिलने के लिए बेताब है। जो हम वर्षों पहले बिछुड़ चुके थे, अब हम समण संघ में एक होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। समण समण संघ तैयार किया जा रहा है। वो है हमारा समण संघ, समणों का संघ, हमारा अपना संघ, पुरातन संघ। हम समण संघी हैं, समण संघी रहेंगे, मरने के बाद भी समण संघी रहेंगे। यही हमारी पहचान रहेगी, कभी अमिट अमिट नहीं होगी, न ही बदली जाएगी। ये अजर है, अमर है, अनंत है। हम समणों को पानी की लहरों की तरह समाहित होना है। जैसे नदियां, नहरें इत्यादि समुद्र में जाकर एक हो जाती हैं और एक हो जाती हैं, इसलिए हम समणों को भी पानी की लहरों की तरह समुद्र जैसे समाहित होकर यानी एक होकर काम करना है। तभी हमारी जीत पक्की होगी। समण संघ कोई विचार नहीं देता, समण संघ हमें पहचान देता है। समण संघ के 10 गोल्डन है नियम है, जो समण संघ के स्तंभ है। केवल समण, चंदा कभी नहीं, जातीय अभ्यास कभी नहीं, केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा, मंचमाला कभी नहीं, पंजीकरण कभी नहीं, संघादी देश सबसे ऊपर। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ घातक की वापसी कभी नहीं। उपरोक्त विनय नियम संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। जो पहचान हम भूल चुके थे, भारत में केवल एक ही सभ्यता थी, समण सभ्यता। बाकी तो संप्रदाय, सेक्टर, वर्ण, वर्ग, कॉलोनियां आदि पहचान कई तरह की होती हैं। पारिवारिक, गोत्र, कुल, काम, कार्य, कम जाति, जात पहचान। जात का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। जात का मतलब काम से है, कर्म से है। जैसे कुजात, नवजात, सुजात। बुद्ध ने कहा है पुरानी भाषा में 4 दुख होते हैं। जाति दुख मनुष्य का उत्पन्न होना दुख है। जरा दुख मनुष्य का बूढ़ा होना, ये भी दुख है। व्याधि दुख बीमार होना, ये भी दुख है। मरण दुख मनुष्य का मरण दुख, ये भी दुख है, मरना भी दुख है। धर्म मजहब की पहचान, जैसे खेतीय क्षत्रिय पहचान, खेत में काम करने वाला। भाषा की पहचान, जैसे मलयालम, पंजाबी, तमिल, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, पाली, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, जर्मनी आदि। लिंगात्मक पहचान, नर नारी आदि। राजनीतिक पहचान, अलग अलग पार्टियां आदि। नाम रूपी पहचान, जैसे कालू, कृष्ण, किशन, आंवल, सांभल, सांभा, धोलू, धोली। उपरोक्त सभी पहचान कभी ना बदले, जो जन्म से मिलती है वो है सम्मान है। बाबा साहब ने कहा था कि बाबा साहब ने कहा था कि भारत के लिए जाति व्यवस्था भारत के लिए खतरा है। भारत में जाति व्यवस्था घोर अवैज्ञानिक है और यह देश की एकता और भाईचारे के खिलाफ है। जातियां जन्म से होती हैं, ये कहना झूठ है। असलियत में सभी मनुष्य समान हैं, उनमें जन्म जात कोई फर्क नहीं होता। सारे फर्क बाद में पैदा किए जाते हैं। अगर एक अस्पताल में पैदा हुए सारे बच्चों को एक साथ रख दिया जाते हैं और रखा भी जाता है, तो कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि कौन सा ब्राह्मण का बच्चा है, और या उसके ऊपर तिलक है या उसके ऊपर जनेऊ पहना हुआ है। ये ऐसी उसके ऊपर कोई पहचान नहीं होती जिससे उसको पहचाना जाता है। वैसे ही क्षत्रिय है, जैसे उसके
ऊपर कोई उसके पास तीर या भाला या कोई तलवार नहीं है, या उसके निशान नहीं है जिससे कि वो पहचाना जाता है। ऐसे ही शूद्रों को भी जैसे उनके हाथ में कोई झाड़ू नहीं है, या उसके झाड़ू तो उसके शरीर पे निशान है ताकि वो पहचाना जाए, जिससे उसको पहचाना जाए। उसी प्रकार वैश्य के हाथ में तराजू तराजू नहीं दिखाई देता, न ही उसके शरीर पे कोई निशान होता है जिससे उसको क्षत्रिय की पहचाना जाता है। कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है होता जिससे पहचान बनाई जाए या जाति बनाई जाए। ये सब बाद में पैदा की जाती है। अगर किसी इंसान को अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, वह पूरा रोड पर फिस जाता है, तो उसकी क्या पहचान है? कोई नहीं। वो इतना शत विकसित हो जाता है कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उसकी पहचान केवल हड्डी व उसका खून है। बाबा साहब ने कहा था कि भारत में दो ही लोगों के बीच लड़ाई है, एक समन श्रमण, दूसरी वमन या ब्राह्मण व्यवस्था। बाबा साहब ब्राह्मणी व्यवस्था की किताब, जो कि महिलाओं के लिए अभिशाप थी, शूद्र और अतिशूद्रों के लिए, जो जिसने मनुवादी ग्रंथ को जलाया, बाबा साहब ने महिलाओं को आजादी दिलाई, शूद्रों व अतिशूद्रों को। समाज को बदलाव के लिए महिलाएं ही 50% हैं, जो अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचारों को दूर करके समाज को सफलता के शिखर पर ले जा सकती हैं। अब हमें पता लग गया है, हमारी पहचान समण है। हम यहाँ के राजा थे, प्रजा थे, सेना थे, सेनापति थे, शिकारी थे, चिकित्सक थे, किसान, हम चिकित्सक, हम इंजीनियर, हम शिक्षक, विद्वान, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, सब कुछ हमारा महान अशोक सम्राट के समय पूरा महाभारत हमारा। आज का भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, चीन का हिस्सा, ईरान का हिस्सा, म्यांमार का हिस्सा, फिर हम देने वाले से मांगने वाले कैसे बन गए? क्योंकि हमारा संग टूटा, पंचशील का पालन छोड़ दिया, हमारी सभ्यता मिलावट कर दी गई, हमारे संग की नकल कर गुमनों ने अपना संग बनाया, जो आज राज कर रहे हैं। अब हमारी बुद्धिजीवी लोगों द्वारा किताबें पढ़ी गई तो हमारी पहचान साफ होती है। आरंभ में हमें रमन कहा गया, फिर अछूत, डिप्रेस, शोषित, कमेरा, अर्जक, नीच, गंवार, दलित, शूद्र, चंडाल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति, आगे बढ़ते हुए मूल निवासी। ये सारी पहचान पहली और आखिरी पहचान नहीं है। अब हमें पुरातन पहचान मिल गई है, वो है समन, जो समता में रहने वाले और समता में और समानता में रहने वाले हैं। और ये जीन हम समणों में है। बाबा साहब ने भी हमें SC ST OBC में बांटा, लेकिन फिर भी हमारी 6,743 जातियां हैं। क्योंकि हम 6,743 जातियों में बटे हुए हैं, क्योंकि हम एक होना ही नहीं चाहते, लेकिन हमें एक होना पड़ेगा। हमारे भारत के इतिहास में पिछले 75 सालों में हमारे लाखों संगठन बने और बनते जा रहे हैं। 29 लाख संगठन, 4 लाख एक्टिव संगठन है। हमारे अनुपात में MLA MP बनते जा रहे हैं, संसद विधानसभा में जा रहे हैं, फिर भी हमारे हक अधिकार कम होते जा रहे हैं। अत्याचार कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। कभी घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता, कभी मूछ रखने पर मार दिया जाता है, कभी मटकी छूने पर मार दिया जाता है, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, संगठित नहीं है। हम एक कमान एक फरमान में नहीं है, क्योंकि हमारी भागीदारी न्यायपालिका से कार्यपालिका में, विश्वविद्यालयों में नगण्य है, न के बराबर है। अगर हम इकट्ठे होंगे तभी हमारे अधिकार बचेंगे। हम सभी के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं इस मुहिम में जुड़ने, जोड़ने व जीतने के लिए। जोड़ना इतना आसान काम नहीं है, काफी समझाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। लगे रहने से सफलता अवश्य मिलती है, इसलिए हमें लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है, सफलता अवश्य मिलेगी। हमें हमारे महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, न कि उनकी पूजा पाठ करें। रामास्वामी परिहार, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, छोटूराम चौधरी, बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लोगों को भगवान बुद्ध के बताए पंचशील का पालन करें, वह बुद्ध के बताए मार्ग पर चलें। संगम शरणम गच्छामि। अगर हम सभी संघ में आ गए, इकट्ठे हो जाएं, तो हमारे सभी अधिकार बच पाएंगे। इकट्ठा होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बस इकट्ठा होना है, संघ में रहना है। उदाहरण के तौर पर
लोगों द्वारा बिजली व पानी की समस्या के लिए इकट्ठा होना, किसी काम के लिए थाने का घेराव करना, किसानों का आंदोलन, 2 अप्रैल का आंदोलन, इकट्ठा होते ही प्रशासन को काम करना पड़ा। इसलिए हम हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, जब भी हमारे अधिकार बच पाएंगे, नहीं तो हमारे बच्चे प्रताड़ित होंगे और हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। हम जुड़ेंगे, जीतेंगे, जिद है जुड़ने की। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार, जय भारत, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। हम जो है अपने संघ का जो प्रचार प्रसार करते हैं, तो वैसे तो हम करते हैं कि हम अपनी पहचान, समण पहचान या हमारे समण ग्रंथ हैं, मैं समण हूँ या समणों का भार, हमारे 5-6 समण ग्रंथ हैं। उसके अलावा जो हमारी बहनें हैं ना, अब हमारी बहनें बहुत अच्छे से अपने गीत संगीत के माध्यम से बहुत अच्छे से संघ का प्रचार प्रसार कर रही हैं। अभी अमरोहा में मीटिंग हुई थी, वहां भी बहनों ने गीत गाए थे वहां पर भी। और जो हमारी दिनेश कुमारी बहन है, वो भी गीत संगीत के माध्यम से बहनों को बहुत अच्छे से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। हर शनिवार को वो महिलाओं को जोड़ती हैं और गीत संगीत के माध्यम से ही जोड़ रही हैं। तो अभी एक हमारी भारती बहन जी ने भी सुनाया था। तो ये जो हमें एक यहाँ अपनी बात कहने की, रखने की जो पूरी स्वतंत्रता है, और जो हमारी थर्सडे, फ्राइडे और संडे को जो मीटिंग लगती है, उसमें भी हमारी बहनें काफी जुड़ने लगी। तो यही है एक जोड़ने जोड़ने का जो हमारा माध्यम है, ये भी है कि हम गीत संगीत के माध्यम से जो बहन जिस चीज में इंटरेस्ट रखती है वो संघ में आए। अगर यहाँ अपनी वो बात नहीं रख पाती है, तो जो हमारी जो मीटिंग दिन में होती है 2 से 4 बजे, उसमें जरूर जुड़े और अपनी वहां बात रखें। दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि जो भी हमारे सर हैं, कई बार क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि अरे इसको यहाँ जुड़वाएंगे पोर्टल पे तो ये क्या बोलेगी, ये क्या बताएगी, या ये क्या कहेगी, इसको तो कुछ आता नहीं है। तो ऐसा भी कई बार मन में आता है। तो ऐसा नहीं है। एक महिला जब अपना इतना 5-6-7 मेंबर्स के परिवार को चला सकती है, तो वह यहाँ पर भी आकर वो अपनी बात भी रख सकती है। वो अपना घर इतने अच्छे से संभालती है, चलाती है, बच्चों को पालती है, खाना टाइम पे, घर साफ, पूरा घर को ऐसे बिल्कुल टिप टॉप करके रखती है। हर तरीके से किसी भी घर के किसी सदस्य को किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं हो सकती। कोई सामान उसको पूछो तो वो तुरंत बता भी देती है कि यहाँ ये रखा, वो वहां रखा, किसको क्या खाना है, किसको क्या पीना है, कब सोना, कब उठना, कब जागना। तो ऐसा नहीं है। जब हमारी बहनें इतनी काबिल हैं, पूरा घर चलाती हैं, पूरा परिवार चलाती हैं, बिना महिलाओं के परिवार घर चल नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो हमारे मन में कई बार ऐसा आता है ये तो कुछ नहीं बोलती, ये तो सुनती रहती है, या ये क्या बोलेगी, ऐसा नहीं है। आप उनको एक बार बुलवाइए, आप उनको जुड़वाइए, उनका परिचय तक कराइए। क्योंकि हमने ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं, बहुत सी महिलाएं देखी हैं, जो गांव में प्रधानी का जो चुनाव लड़ती हैं, उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, लेकिन जब वो चुनाव में उतरती हैं तो वो खुद ब खुद बोलना सीख जाती हैं, खुद ब खुद वो काम करना सीख जाती हैं। एक दिन गलती हो सकती है, दूसरे 2 दिन हो सकती है, 3 दिन हो सकती है, लेकिन जब वो चुनाव में उतरती हैं तो वो बोलना भी सीखती हैं, काम करना भी सीखती हैं, और अपना काम पूरी तरीके से वो जिम्मेदारी से निभाती भी है। तो यहाँ पोर्टल पे बस मुझे यही बात कहनी थी कि हमें अपनी बहनों को, हमारी बहनों को यहाँ परिचय जरूर कराना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात नहीं रख सकती, रख सकती हैं। यही मुझे कहना था बहन जी। बिल्कुल और सही है।